हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। इस वीडियो में करते हैं प्रेपोजिशन एट। प्रेपोजिशन एट का यूज़ करते हैं अलग अलग सेंटेंसेस में अलग अलग रूल के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, स्किप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इसमें कुछ मेन पॉइंट्स बताए गए हैं जो आपको प्रेपोजिशनल एरर करने से आपको बचाएंगे। तो बहुत ही डीपली हमने इसमें स्टडी किया है यूज़ ऑफ एट, और ऐसे पॉइंट्स रखे हैं जो प्रेपोजिशनल एरर को अवॉइड कराएंगे और आपको हेल्प करेंगे प्रेपोजिशन करेक्शन की। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। अब चलते हैं हम यूज ऑफ एट। यूज ऑफ एट, अब एट कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, तो अब चलते हैं नेक्स्ट। देखें, सबसे पहले जैसे हमने पीछे किया था उसकी तरह ही यहाँ पर पीछे हमने कैलेंडर किया था, अब हम वॉच करते हैं। कैसे वॉच यहाँ पे क्यों लिया? क्योंकि हमें वॉच एग्जैक्ट टाइम, स्पेसिफिक टाइम या स्टिक पॉइंट बताती है। अब हमारे पास यहाँ पर पॉइंट क्या बनता है कि जब भी हमारे पास क्या होगा, एग्जैक्ट कोई कंडीशन होगी, एग्जैक्ट कोई समय होगा, एग्जैक्ट कोई चीज होगी, एग्जैक्ट कोई जगह होगी, ये एग्जैक्ट पॉइंट की बात कर रहे हैं, फिक्स पॉइंट की बात कर रहे हैं, या कोई स्पेसिफिक बात है, तो स्पेसिफिक चीज है, स्पेसिफिक मोमेंट है, ये स्पेसिफिक कुछ भी है, कोई विशेष या स्पेशल है, तो या कोई स्टिक चीज पॉइंट बता रहे हैं। एग्जैक्ट एक कोने के एक बिंदु की तरफ इशारा जब हो रहा है, एक बिंदु की तरफ इशारा हो रहा है, मान लो एक कमरा है, कमरे का एक कोना एक बिंदु है, तो इस तरह से हम एक बिंदु की तरफ इशारा कर रहे हैं। तो जहां एक बिंदु की बात करें, स्टिक पॉइंट की बात करते हैं, उस कंडीशन में हम एट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? एट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं ध्यान से। अब इस वॉच के हिसाब से क्या है, अब वॉच में देखें, वॉच में क्या दिया होता है, टाइम दिया होता है। तो टाइम यहाँ पर एग्जैक्ट टाइम आता है, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे। जहां पर घड़ी में बजे शब्द आ गया तो वहां हम एट का इस्तेमाल करते हैं। ओ क्लॉक, 10 ओ क्लॉक, 5 ओ क्लॉक, 2 ओ क्लॉक। जैसे इस घड़ी में कितने हुए, 2 ओ क्लॉक, एग्जैक्ट टाइम कितना हुआ है, 2 ओ क्लॉक का हुआ है। तो इसका मतलब हम क्या लगाते हैं उस कंडीशन में, ओ क्लॉक की कंडीशन में हम एट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिए कि पॉइंट ऑफ टाइम, जब एक टाइम का पॉइंट होता है, पॉइंट ऑफ टाइम कौन सा, एग्जैक्ट, जब बजे हो, हिंदी में, इंग्लिश में ओ क्लॉक हो, तो पॉइंट ऑफ टाइम होता है। या बहुत ही शॉर्ट पीरियड हो, बहुत ही कम समय की बात कर रहे हैं, शॉर्ट पीरियड मतलब कम समय की बात हम कर रहे हैं, बहुत ही कम समय या थोड़े समय की बात कर रहे हैं, बिल्कुल थोड़े समय की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। तो यहाँ पे देखें, बजे मतलब ओ क्लॉक की बात कर रहे हैं। शी विल कम एट 2 ओ क्लॉक, कितने बजे आएगी, 2 ओ क्लॉक। यहाँ पर कितने बजे की बात करें, बजे ओ क्लॉक आ गया, तो 2 ओ क्लॉक के 2 के साथ हम यहाँ ऐड लगाते हैं। क्यों? एग्जैक्ट पॉइंट है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है। तो उसी तरह हम यहाँ देखते हैं, जैसे एट नाइट, नाइट भी पॉइंट ऑफ टाइम में आता है। एट नून फिक्स टाइम है, 12 बज, जब दिन के 12 बजते हैं, तो दिन के 12 बजते हैं, तो वो टाइम होता है नून का। कौन सा टाइम होता है? नून का। तो उसके साथ हम एट लगाते हैं। मिडनाइट, रात के 12 बजे, उसके साथ भी एट लगाते हैं। और एट डाउन, सुबह का, भोर का समय, वो भी फिक्स है। डस्क, शाम का, संध्या टाइम, वो भी फिक्स है, डस्क टाइम। एट डिनर, डिनर का टाइम भी हमारा लगभग फिक्स होता है, क्योंकि मैक्सिमम सबका एक टाइम फिक्स होता है। जैसे कोई शाम को 8 बजे खाना खाता है, तो रोज 8 बजे खाएगा, कभी 9 बजे, कभी कभार आगे पीछे हो जाता है, लेकिन हमारा जो शेड्यूल बना होता है, स्केड्यूल बना होता है, वो लगभग कैसा होता है, फिक्स होता है। कैसा होता है? फिक्स होता है। तो उसके साथ एट डिनर, एट लंच, एट ब्रेकफास्ट। जैसे आप स्कूल में कितने बजे, 1:20 या 2 ओ क्लॉक, एक फिक्स टाइम में ही लंच करते हो, तो या ब्रेकफास्ट सुबह फिक्स टाइम में करते हो, तो दैट इज कि इस फिक्स टाइम के साथ आप क्या लगाते हो, एट लगाते हो। क्या लगाते हो?
एट लगाते हो। तो ध्यान रखना, इस कंडीशन में आपको एट लगाना है, इन सभी कंडीशन में। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। अब यहाँ बात करें निश्चित स्थिति, सर्टेन कंडीशन। कुछ कंडीशन सर्टेन होती है, निश्चित होती हैं, उन निश्चित कंडीशन में हम एट का इस्तेमाल करते हैं, एट का यूज करते हैं। जैसे एट द बिगनिंग, यहाँ पर भी एक सर्टेन कंडीशन है। कौन सी कंडीशन है? बिगनिंग की कंडीशन है। एट द एंड कौन सी कंडीशन है? सर्टेन कंडीशन है। वो कौन सी कंडीशन है? एंड की कंडीशन है। और एट द मोमेंट, उसी समय, उसी पल, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, बिल्कुल एक क्षण की बात करें, बहुत छोटे समय की बात करते हैं। एट द अर्ली एज, शुरू का जो टाइम है, वो कौन सी कंडीशन है? शुरू वाली स्थिति है, तो उसके साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। तो इन शब्दों के साथ हमेशा आपने एट लगाना है। एट द बिगिनिंग, एट द एंड, एट द मोमेंट, एट द अर्ली एज। पर यहाँ एक बात और ध्यान रखनी है, यहाँ पर एट के साथ दा भी लग रहा है। एट द बिगिनिंग, एट द एंड, एट द मोमेंट, एट द अर्ली एज। तो इन कंडीशन के साथ हम क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये पॉइंट वैसे हम पहले भी कर चुके हैं, फिर भी ध्यान दें। कोना, जब एक जगह का या एक कमरे का या एक पॉइंट, एक एरिया का कोई कोना हम बता रहे हैं, कोई विशेष बिंदु की बात कर रहे हैं, जैसे कमरा है ना, उसके कोने की बात कर रहे हैं, या एक कमरे के अंदर किसी विशेष बिंदु की बात कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर ये कोने हैं, कोने को बताने के लिए शी इज स्टैंडिंग एट द डोर। डोर भी, जैसे ये कमरा है, जैसे ये कमरा है, कमरे का ये डोर एक विशेष बिंदु है। इस कमरा, पूरे कमरे की बात हम नहीं करते हैं, उस कमरे की एक विशेष बिंदु दरवाजे की बात कर रहे हैं। तो उस विशेष बिंदु दरवाजे की बात करें तो वहाँ एट का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम विशेष बिंदु या विशेष पॉइंट की बात करें। विशेष पॉइंट क्या है? उस कमरे के, पूरे कमरे की बात हम नहीं कर रहे हैं, कमरे की सिर्फ दरवाजे की बात करते हैं, एक विशेष स्थान या विशेष पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो उसके साथ हम एट लगाते हैं। ही वॉज सिटिंग एट द टॉप ऑफ द हाउस। यहाँ घर है, कहाँ बैठा हो? पूरे घर की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। वो कहाँ बैठा है? वो घर के टॉप में बैठा है। घर का जो टॉप है वो एग्जैक्ट पॉइंट है, विशेष बिंदु है। घर का जो टॉप बिंदु है, उस टॉप के ऊपर वो बैठा है। तो इस विशेष कंडीशन में, विशेष बिंदु की कंडीशन में हम एट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब देखते हैं। द कैट वॉज स्लीपिंग एट द कॉर्नर ऑफ द रूम। अब कैट कहाँ सोई है? कोने में सोई है। कोना भी एक कमरे का विशेष बिंदु होता है, तो इसके साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। कोने के साथ एट द कॉर्नर, एट द कॉर्नर, एट द टॉप। टॉप क्या है? विशेष बिंदु है। एट द डोर, डोर क्या है? विशेष बिंदु है, विशेष पॉइंट है। तो उस विशेष पॉइंट के साथ हम एट लगाते हैं, प्रेपोजिशन। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं। और एट का इस्तेमाल हम कहाँ कर रहे हैं? when talked about positions, location, company and workshop। मतलब जब हम किसकी बात कर रहे हैं? किसी की स्थिति, पद की बात करें, किसी पोजीशन मतलब पद की बात करें, या उसके लोकेशन की बात करें, या कंपनी की बात करें, या वर्कशॉप की बात करें, उस कंडीशन में हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पर many people are working at Microsoft। यहाँ पर Microsoft एक कंपनी का नाम है, Microsoft एक कंपनी का नाम है, तो कंपनी के साथ हम एट लगाते हैं। ओके, he puts a flower pot at the side of a bed। यहाँ पर उसकी पोजीशन की बात करें, उसकी स्थिति की बात करें, उसकी जो फ्लावर पॉट है किस कंडीशन, कहाँ रखा, उसकी पोजीशन, उसकी उस कमरे के अंदर, उस बेड के साथ, बेड के बगल में, बेड उसकी पोजीशन क्या दी उसने, उसकी स्थिति कहाँ रखा, उसको रखा बेड के साथ, उसकी पोजीशन को बताया, उसकी लोकेशन को बताया। किसको बताया? उसको लोकेट कहाँ किया उसने?
उसको लोकेट किया बेड के साथ में, तो उस लोकेशन की स्थिति में हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। यहाँ पर लोकेशन की बात कर रहे हैं, उसने फ्लावर पॉट कहाँ रखा, बेड के साथ रखा, मतलब लोकेट कहाँ किया, उसकी लोकेशन को हम बताने के लिए क्या करते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। डिड यू वर्क एट महिंद्रा, यहाँ पर महिंद्रा क्या है, कंपनी का नाम है, तो कंपनी के साथ या वर्कशॉप के साथ हम क्या लगाते हैं, लोकेशन के साथ, या उसकी पोजीशन के साथ, या उसका पद है तो किस पद पर है, तो वो उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। ओके, अब नेक्स्ट चलते हैं, द प्लेस वेयर वी गेट ट्रीटमेंट। अब उस जगह, वो जगह, उस जगह के साथ जहाँ ट्रीटमेंट मिलता है, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हॉस्पिटल में जाते हैं, दांत का इलाज करने डेंटिस्ट के पास जाते हैं, या फिर बालों को काटने के लिए बालों को बनाने के लिए हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं। तो इसका मतलब वो उस जगह पर हम किसके लिए जा रहे हैं, ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। ओके, तो उस ट्रीटमेंट वाली जगह के साथ हम क्या लगाते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे while he was at dentist I went to school, यहाँ पर काम क्या हो रहा है, वो डेंटिस्ट के पास है, डेंटिस्ट के पास नेचुरली किसके लिए गया होगा, दांतों का ट्रीटमेंट के लिए गया होगा, तो डेंटिस्ट के साथ ट्रीटमेंट वाली जगह के साथ हम एट का यूज करते हैं। आई वॉज एट हेयर ड्रेसर, मैं कहाँ था, हेयर ड्रेसर के पास था। तो ये यहाँ पर हेयर ड्रेसर का हेयर का, बालों का यहाँ ट्रीटमेंट हो रहा है, काटा जा रहा है या उनको रिबॉन्ड किया जा रहा है, कुछ भी किया जा रहा है, मतलब ट्रीटिंग मिल रही है। ओके, ट्रीटमेंट मिल रही है, तो उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट वाली जगह पर, जो जगह जहां पर ट्रीटमेंट मिलती है, ओके, एट का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम, एक्टिविटी विच इन्वॉल्व अ ग्रुप ऑफ पीपल। वो एक्टिविटी जहां पर बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, और एक ग्रुप, मतलब ग्रुप में बहुत सारे लोग वहां पर इकट्ठे होते हैं। जैसे देखिए, एक्टिविटी, उन एक्टिविटी के साथ, वो एक्टिविटी के साथ लगाना है जहां पर इकट्ठे लोग होते हैं ग्रुप में। जैसे एट सिनेमा, यहाँ पर सिनेमा, एट सिनेमा का मतलब सिनेमा में नेचुरली क्या है, बहुत सारे लोग आते हैं। एट थिएटर, थिएटर में बहुत सारे ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं। एट पार्टी, पार्टी में बहुत सारे पीपल होते हैं। एट स्कूल, स्कूल में भी बहुत सारे होते हैं। एट कॉलेज, एट यूनिवर्सिटी, यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल इकट्ठे होते हैं। तो उस एक्टिविटी के लिए वहां पर स्कूल में एक्टिविटी कौन सी की जाती है, पढ़ाई की, कॉलेज में पढ़ाई की, सिनेमा थिएटर में सिनेमा देखा, मूवी देखी जाती है। तो उस एक्टिविटी जहां पर सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं ग्रुप में, उस कंडीशन में हम एट का इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, एट। ओके, जहां पर ग्रुप ऑफ पीपल एक्टिविटी करते हैं। ओके, सारे लोग इकट्ठे मिलकर एक ही एक्टिविटी करते हैं। जैसे स्कूल में सारे बच्चे पढ़ाई का काम करते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी में सारे पढ़ाई का काम करते हैं, सिनेमा में मूवी देखने का काम करते हैं। ओके, तो यहाँ पर सारे लोग एक ही एक्टिविटी करते हैं, उस कंडीशन में एट लगाना है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, रेफर टू एड्रेस। जब आपने एड्रेस देना हो, अपने एड्रेस देना हो या ईमेल एड्रेस देना हो, उस कंडीशन में हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। जैसे ध्यान से देखें, यहाँ पर शी लिव्स एट ओक लॉज, ओक लॉज में रहती है, कहाँ पर, इन मुंबई। मुंबई तो बड़ी जगह होगी, मुंबई बड़ी जगह है, इसके साथ हमने इन लगाया। ओके, लेकिन यहाँ पर उस मुंबई शहर के अंदर एक एड्रेस है, ओक लॉज। ओक लॉज एक एड्रेस है, ओक लॉज एक एड्रेस है। उस एड्रेस के साथ हम क्या लगा रहे हैं, ओक लॉज एक एड्रेस है, उसके साथ हम एट लगा रहे हैं। लेकिन मुंबई शहर बहुत बड़ा है, ठीक है, वो तो बहुत बड़ा है, पूरे मुंबई का तो बहुत बड़ा एड्रेस है। तो उस बड़े शहर के अंदर एक छोटा सा एड्रेस है, उस छोटे से एड्रेस के साथ हम एट लगा रहे हैं। ओके, ओके, नेक्स्ट चलते हैं, जब एडजेक्टिव एट और नाउन वाली कंडीशन हो, मतलब जैसे गुड एट स्पोर्ट्स, ब्रिलियंट एट स्विमिंग, यहाँ पर लास्ट में नाउन है, उससे पहले, अगर नाउन से पहले, जैसे यहाँ पर क्या है,
इस कंडीशन में देखिए, फिर से देखते हैं इसको। जैसे यहाँ पर एडजेक्टिव हो, लास्ट में नाउन होगा, लास्ट में क्या होगा, नाउन होगा। इस तरह से आपके पास एग्जाम्पल आएगा, लास्ट में नाउन और यहाँ पे ब्लैंक होगा और यहाँ पर एडजेक्टिव होगा। क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। तो देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर इस कंडीशन में आपने क्या लगाना है, मान लो यहाँ पे गुड, यहाँ पर ब्लैंक और यहाँ पे प्लेइंग लिख लिया आपने, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल प्लेइंग है, तो गुड डैश प्लेइंग, तो उस कंडीशन में यहाँ एडजेक्टिव है, यहाँ पर प्लेइंग नाउन आ गया। ओके, स्विमिंग या स्पोर्ट्स या गेम, गुड एट, फिर यहाँ एट लगाना है। क्यों, क्योंकि ऐसा जब स्ट्रक्चर आपको कहीं पर भी मिलेगा, ऐसा स्ट्रक्चर, तो आपने बेझिझक एट लगाना है। ओके, जैसे गुड, बैड एट स्पोर्ट्स, बैड एट गेम, बैड एट टॉकिंग, ओके, बैड एट कन्वर्सेशन। ओके, तो इस तरह से जब ऐसा स्ट्रक्चर होगा तो आपने एट लगाना है इस तरह से। ही इज, एग्जाम्पल करते हैं, ही इज वेरी गुड एट स्पोर्ट्स, गुड एट एडजेक्टिव, नाउन और बीच में प्रेपोजिशन। ऐसा कुछ भी हो सकता है, यहां पर गुड कॉमा ब्लैंक, ये आपका कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन। तो यहाँ पे क्या लगाना है फिर आपने, गुड एडजेक्टिव, यहाँ पर एट लगाना है, गुड एट कन्वर्सेशन, बैड एट कन्वर्सेशन। तो आप ध्यान दें इस चीज को और समझें। नेक्स्ट चलते हैं, रेफर टू शॉप्स। जब हम किसी एक दुकान की बात करें, दुकान की बात करें, वो भी एक तरह का एड्रेस है। तो यहाँ पर आई बाय अ पेयर ऑफ स्लीपर एट जगदीश बूट हाउस, दुकान का नाम बताया गया है। दुकान के नाम के साथ भी कि कहाँ एक्टिविटी कहाँ की गई, मैंने एक्टिविटी कौन सी की, खरीदने की एक्टिविटी की। तो उस एक्टिविटी को मैंने कहाँ अंजाम दिया, जगदीश बूट हाउस में। तो उस शॉप के एड्रेस या शॉप के नाम के आगे भी एट का इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, सबसे ध्यान रखना है, इस बात को ध्यान देना है। गांव, छोटे नगर, छोटी गली, कॉलोनी के साथ। ओके, जब कोई गांव होगा, गांव का नाम होगा, या छोटा कोई शहर, बहुत छोटा शहर होगा, बड़े शहर के साथ इन, और बहुत छोटे शहर के साथ, बहुत छोटे सिटी के, स्मॉल सिटी के साथ क्या लगेगा, एट लगेगा। बहुत छोटा कोई स्मॉल सिटी होगी तो उसके साथ एट लगता है। गली कोई स्ट्रीट है या कॉलोनी का, कोई कॉलोनी है, कॉलोनी का नाम है, उसके साथ हम एट लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, ही वॉज लिविंग एट टैगोर नगर, वो कहाँ रह रहा है, टैगोर नगर में। टैगोर नगर एक छोटा सा एरिया है, कॉलोनी है, ये छोटी सी गली है। ओके, तो उस कॉलोनी या उस गली के लिए हमने क्या यूज किया, एट यूज किया। बॉयज एंजॉइंग, बॉयज आर एंजॉइंग, बॉयज यहाँ गलत हो गया स्ट्रक्चर, बॉयज आर एंजॉइंग एट शिमला, कहाँ एंजॉय कर रहे हैं वो, शिमला में एंजॉय कर रहे हैं। और शिमला यहाँ पर एक छोटा सा सिटी की बात कर रहे हैं, बड़ी सिटी नहीं है, मुंबई कोलकाता या मद्रास की तरह या दिल्ली की तरह बहुत बड़ा शहर नहीं है, छोटा सा शहर है, छोटी सी सिटी है, उसके साथ हम एट लगा रहे हैं। तभी यहाँ बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, बॉयज आर एंजॉइंग एट शिमला द हिल स्टेशन। बॉयज कहाँ एंजॉय करें, छोटे से शहर शिमला में एंजॉय करें। आई लिव एट कहाँ रहता है, बड़ा गांव में। जब एक गांव की बात करें, बड़ा गांव एक गांव का नाम है, तो यहाँ पर क्या बात करें, गांव की बात कर रहे हैं। मैं कहाँ रहता हूँ, गांव में रहता हूँ। कौन से गांव में, बड़ा गांव में रहता हूँ। तो आई लिव एट बड़ा गांव। ओके, तो ये ध्यान रखना है, गांव या छोटा नगर, छोटा शहर, गली या कॉलोनी के साथ हम क्या लगाते हैं, एट का इस्तेमाल करते हैं। तो इस चीज को समझना है, पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ प्लेस, ये छोटी जगह के साथ एट,
और बड़ी जगह के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, बड़े स्थान के लिए हम इन का इस्तेमाल करते हैं, छोटे के लिए एट लगाते हैं। ओके, बाकी कुछ एक्सेप्शनल्स होते हैं, उनका भी आपने ध्यान रखना है, लेकिन वाक्य और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को समझना है, उसकी सेंस को समझना है। नेक्स्ट चलते हैं, उस बड़े नगर सिटी के लिए जहां कुछ समय के लिए रुकना हो। ये भी एक एक्सेप्शनल हो सकता है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं, ध्यान से इस पॉइंट को समझना है। देखें, हमने पहले किया था कि जब बड़ा शहर होगा, बड़ा शहर के लिए क्या लगता है, इन लगता है, क्या लगता है, इन लगता है। लेकिन यहाँ बात करें हैं, बड़ा नगर है, बड़ी सिटी है और वहां पर एट लगेगा, किस कंडीशन में, वहां कंडीशन है स्पेशल। कौन सी कंडीशन है, जब उस सिटी में, उस शहर में हमने कुछ समय के लिए रुकना है। जैसे यहाँ एग्जांपल है, मुंबई एक बहुत बड़ा नगर है या दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है। ओके, इसके साथ हम इन लगा रहे हैं, ओके, नॉर्मल कंडीशन में। लेकिन जब हम क्या कर रहे हैं, ऑन माई वे टू आगरा, मैं आगरा जा रहा हूं और रास्ते में, मैं आगरा जा रहा हूं, रास्ते में मैं क्या करूंगा, आई शेल स्टे एट दिल्ली। दिल्ली एक बहुत बड़ा शहर है, वैसे तो दिल्ली के साथ इन आना था क्योंकि बड़ा शहर है, लेकिन यहाँ पर एट क्यों लगा, क्योंकि हम जा रहे हैं, हमारा जो मकसद कहाँ जाने का, आगरा है, हमारी मंजिल आगरा है। हमारी मंजिल कहाँ है, आगरा है। आगरा से पहले हम कुछ समय के लिए दिल्ली में रुकते हैं। आगरा से जाने से पहले या आगरा जाते हुए हम कुछ समय के लिए दिल्ली रुकते हैं। तो जब हम कुछ समय के लिए उस बड़े शहर में स्टे करते हैं, रुकते हैं, तब उस कंडीशन में हमने एट लगाना है। तभी तो हम सिर्फ हम सीधे सीधे पॉइंट को नहीं देखना है, रूल को नहीं देखना है, सेंस को देखना है। साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ये आप ये मत सोचें कि जहां पे बड़ा शहर आएगा सीधे हम इन लगा लेंगे, लेकिन उस वाक्य को समझो, कहीं ये सेंस क्या बोल रहा है। जैसे यहाँ पर सेंस क्या है कि हम बड़े शहर एक जगह जा रहे हैं, अपनी मंजिल जा रहे हैं, लेकिन मंजिल तक जाने से पहले हम एक बड़े शहर में रुक रहे हैं कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए या कुछ घंटों के लिए। तो उस कंडीशन में हम एट का इस्तेमाल करते हैं उस बड़े शहर के साथ। ओके, अब नेक्स्ट वाक्य देखते हैं, वी विल स्टे एट मुंबई। यहाँ पर मुंबई भी एक बहुत बड़ा शहर है, लेकिन हम एट लगा रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं, ड्यूरिंग अ जर्नी टू केरला। हमारी जर्नी कहाँ के लिए है, केरला के लिए। केरला के लिए हम जा रहे हैं, मंजिल केरला है, लेकिन मंजिल तक जाने से पहले हम बीच में रुक रहे हैं। मंजिल में जाते जाते हम क्या कर रहे हैं, बीच में रुक रहे हैं। जर्नी के दौरान हम बीच में बड़े शहर में रुक रहे हैं कुछ टाइम के लिए, मुंबई में। तब मुंबई के साथ हम एट लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, एट लगा रहे हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं, जब वस्तु की कीमत बताने के लिए कि किस कीमत पर मिल रही है, उसकी जो कीमत है, किस कीमत पर की बात कर रहे हैं कि किस कीमत पर वो वस्तु मिल रही है, किस कीमत पर कोई चीज में हमें मिल रही है, या वो किस स्पीड पर चला हुआ है, उसकी स्पीड। जब मतलब इसका सेंस क्या होगा, कीमत पर, स्पीड पर, किस स्पीड पर चला है, किस कीमत पर। ओके, तो उसका अर्थ जानने के, अर्थ जानो, पहले क्वेश्चन करो अपने माइंड में, किस कीमत पर, किस स्पीड पर चला है, तो उसका आंसर क्या होगा, एट। उसके साथ क्या आएगा, एट। उस कीमत के साथ हम क्या लगाएंगे, एट लगाएंगे। किसके साथ लगाएंगे, कीमत के साथ। जैसे एप्पल आर सेलिंग एट 100 रुपीज, यहाँ पर ये बोला, क्वेश्चन क्या होगा, कितने एप्पल किस किलो के हिसाब से मिल रहे हैं, किस कीमत पर मिल रहे हैं, किस कीमत पर एप्पल मिल रहे हैं। तो 100 रुपए पर, कितने, किस पर मिल रहे हैं, 100 रुपए पर, तो एट 100 रुपीज। ओके, तो यहाँ कीमत के साथ एट लगाना है। ओके, आई बॉट मैंगो एट 150 रुपीज आ किलो, 1 किलो। जो उसकी क्वांटिटी है, क्वांटिटी के साथ नहीं लगाना है, उसकी मात्रा है 1 किलो की। 1 किलो मतलब 1 किलो उसकी मात्रा है, 1 किलो उसकी क्वांटिटी है, और ये जो 100 रुपीज 150 है, वो क्या है, उसकी कीमत है। तो हमने कीमत के साथ लगाना है एट, कीमत के साथ क्या लगाना है, एट। ही वॉज ड्राइविंग एट, ये देखो यहाँ स्पीड है, किस स्पीड पर, देखो, ही वॉज ड्राइविंग एट, यहाँ उसकी स्पीड बताई गई है, स्पीड बताई 100
माइल पर आवर, MPH मतलब माइल पर आवर। ओके, ही वॉज ड्राइविंग एट 120 माइल पर आवर। तो यहाँ उसकी कीमत उसकी स्पीड बताई गई है। तो स्पीड पर, तो इसके साथ, स्पीड के साथ और कीमत के साथ, उसकी क्वांटिटी के साथ नहीं, किसके साथ? स्पीड के साथ या उसकी कीमत के साथ लगाना है हमने क्या? एट। उसकी कीमत के साथ, उसकी स्पीड के साथ। अब नेक्स्ट चलते हैं, किसी विशेष जगह या निवास के साथ। अब पहले भी हमने ये पॉइंट कर दिया है लगभग कि जब कोई किसी विशेष जगह की हम बात करें या एड्रेस की बात करें, या किस उसका निवास स्थान कहाँ है, उसका घर कहाँ है, उसका प्रॉपर एड्रेस, उसका विशेष निवास स्थान, जिस जगह पर वो रहता है, तो वहाँ हम क्या लगाते हैं? क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? एट लगाते हैं। और जैसे हम बोलते हैं आई लिव एट होम, एट होम, एट होम, होम हमारा घर है, होम हमारा जहाँ परिवार मिलकर प्यार से रहता है। तो एट होम, तभी हम निवास के साथ क्या होम के साथ क्या लगाते हैं? एट, क्योंकि यहाँ हमारा निवास है, हम रहते हैं, हमारी फैमिली प्यार के साथ, इमोशन के साथ रहती है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और बोलना चाहती हूँ, इन हाउस, हाउस के साथ इन लगेगा और होम के साथ एट लगता, हमेशा ये बात ध्यान रखना है। क्योंकि होम क्या है? एक निवास हो सकता है, हाउस उसमें आदमी रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, हाउस एक बिल्डिंग को बोलते हैं, होम एक ऐसी जगह है जहां पर घर होता है और उस घर के अंदर लोग प्यार से रहते हैं, दैट इज कॉल्ड होम। इसीलिए निवास की बात करें, यहाँ पर निवास जहां पर भी होगा उसके साथ ऐड लगता है। लेकिन हाउस में कोई गारंटी नहीं है, कोई बिल्डिंग है, हो सकता है वो बिल्डिंग खाली हो, तो हाउस के साथ हम इन लगाते हैं और होम के साथ हम ऐड लगाते हैं, क्योंकि होम के अंदर हम रहते हैं। होम एक ऐसी जगह है जहां पर परिवार रहता है लव के साथ। लेकिन हाउस एक भवन है, स्पेशली खाली भवन की बात हम करते हैं, जहां पर आदमी रह भी सकते हैं, नहीं भी रह सकते, वो घर खाली भी हो सकता है। ओके, तो इसीलिए ध्यान रखें इस बात को। नेक्स्ट चलते हैं, अब एट का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? और किसी फेस्टिवल के पूरे पीरियड को बताने के लिए। यह स्पेशल सेलिब्रेशन है लेकिन लॉन्ग टाइम के लिए। जैसे ध्यान रखें इस बात का कि अगर कोई फेस्टिवल चला है, मान लो दिवाली का टाइम चला है, दिवाली का टाइम चला है और वो लंबे समय के लिए चला है। जब दिवाली आती है तो छुट्टियां पड़ती है, 8-10 दिन की छुट्टियां पड़ती है। लेकिन दिवाली के दिन, दिवाली की जब आती है, दिवाली का जो स्पेशल दिन आता है, उसके साथ तो हम ऑन लगाते हैं। ये ध्यान रखें, दिवाली का दिन जब स्पेशल दिन आता है, जिस दिन पटाखे जलते हैं और जब सब कुछ हम दिए जलाते हैं, उस जो स्पेशल दिन आता है उसके साथ लगाते हैं ऑन। स्पेशल डे, जिस दिन दिवाली आई, ओके, उसके साथ ऑन लगाएंगे। लेकिन अगर हम पूरी दिवाली की बात करें, क्योंकि दिवाली की तैयारियां एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले हो जाती है, तो उस पूरे पीरियड का जो लंबा टाइम है, किसका? एक फंक्शन का, एक फेस्टिवल का। तो यहाँ कंफ्यूज मत होना कि हमने लॉन्ग पीरियड, लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग जगह के लिए इन का इस्तेमाल किया था। यहाँ एक रूल बनता है। क्या रूल बनता है? ध्यान दें इस बात को कि जब भी लॉन्ग पीरियड होगा, किसका? फेस्टिवल का, त्योहार का, उस फेस्टिवल के लंबे पीरियड के साथ हम एट लगाते हैं, यहाँ इन नहीं लगेगा। ओके, ये ध्यान दें, क्योंकि जो ये स्पेशल चीजें हैं, यहीं से हम गलती करते हैं और यहाँ हमारी मिस्टेक हो जाती है प्रेपोजिशन में। तो जो फेस्टिवल का लंबा पीरियड है वहाँ एट लगता है। जैसे वी शैल व्हाइट वॉश आवर हाउस एट दिवाली, हम अपने घर का व्हाइट वॉश या सफेदी या साफ सफाई कब करते हैं? दिवाली के समय में करते हैं, दिवाली के दिन नहीं करते हैं। दिवाली के दिन तो हम क्या करते हैं? दिए जलाते हैं और पूजा करते हैं और पटाखे जलाते हैं। उस दिन जो स्पेशल दिन है, स्पेशल के साथ ऑन लगेगा, उसके साथ क्या क्या लगेगा? ऑन लगेगा। जैसे दे वन कैंडल्स ऑन दिवाली, ऑन दिवाली डे। ओके, यहाँ कैंडल किस दिन जली?
दिवाली के दिन जली, तब ऑन लगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं व्हाइट वॉश करने का, जो सफेदी करने का, घर की साफ सफाई करने का टाइम है, वो दिवाली के समय करते हैं, लेकिन दिवाली के दिन नहीं करते हैं। दिवाली से पहले एक हफ्ते का टाइम है, 1-2-3 दिन का टाइम है। वो पूरा जो टाइम है फेस्टिवल का टाइम, जो लंबा फेस्टिवल का टाइम होता है, उसे कहते, उसके साथ हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। आई शैल स्टे विद यू एट दिवाली, कि मैं कब आपके साथ रुकूंगा, दिवाली में रुकूंगा। दिवाली की छुट्टियों में आऊंगा और लंबे टाइम के लिए, 3-4 एक हफ्ते के लिए या 2-3 दिन के लिए मैं रुकूंगा। तो दिवाली का जो पूरा पीरियड है वो एट, और दिवाली का दिन, एक दिन जिस दिन दिए जलते हैं, पटाखे जलते हैं, उसके साथ एट। ओके, ये ध्यान रखें स्पेशल, क्योंकि यहाँ स्पेशल दिन के साथ ऑन, और जो उस फेस्टिवल का लंबा पीरियड है तब हम ऐड लगाते हैं। जैसे क्रिसमस है, क्रिसमस की तैयारियां भी बहुत पहले से चलती हैं, लेकिन जो 25 जो दिसंबर आता है, उस जो स्पेशल दिन के लिए हम ऐड लगाते, ऑन लगाते हैं। स्पेशल दिन 25 के साथ ऑन, और जो पूरा क्रिसमस का टाइम है, पूरा महीना है या पूरा हफ्ता है, उसके साथ हम ऐड लगाते हैं। ओके, ये ध्यान रखें। और नेक्स्ट चलते हैं, ऐड का इस्तेमाल और कहाँ होता है, टू रेफर ईमेल एड्रेस। जब ईमेल एड्रेस देना हो तो हम ऐड लगाते हैं, जैसे प्लीज सेंड मी द मैसेज एट द रेट academy@gmail.com। जब इस तरह की जो ईमेल एड्रेस होता है, उस ईमेल एड्रेस से पहले हम ऐड लगाते हैं। ओके, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट चलते हैं, कंडीशन दैट इज हैपनिंग इंडिकेट व्हाट एक्शन इज अकरिंग टू। अब मतलब क्या है इसका, कि अगर कोई ऐसी कंडीशन आए जब कोई चीज घटित हो रही है और कोई चीज किसी की तरफ इशारा कर रहा है, किसी की तरफ इशारे करने की कंडीशन में ऐट लगता है, किसी की तरफ इशारा करने की तरफ की कंडीशन में हम ऐट लगाते हैं। मतलब जैसे यहाँ बात करें, टू इंडिकेट डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में हम बता रहे हैं, या वहाँ कुछ घटित हो रहा हो, वहाँ उस जगह पर जब हम भी मौजूद वहाँ पर है, वहाँ कुछ घटित हो रहा हो या इंडिकेट हो रहा हो या इशारा किया जा रहा है, तो उस कंडीशन में हम ऐट लगाते हैं, जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। जैसे शी इज लुकिंग एट हर, वो क्या यहाँ हैपनिंग हो रही है, घटित हो रहा है। क्या घटित हो रहा है, लुकिंग करने, देखने का काम हो रहा है, देखने का काम हो रहा है। ओके, तो और दूसरा, और उसका इंडिकेशन क्या है, वो किसकी तरफ देख रही है, उसकी तरफ देख रही है, डायरेक्शन है किस, शी इज लुकिंग टुवर्ड, किसकी तरफ है, टुवर्ड है, टुवर्ड मतलब उसकी तरफ है। ओके, शी इज पॉइंटिंग अ फिंगर एट हिम। अब वो पॉइंट कर रही है फिंगर को किसकी तरफ, उसकी तरफ। ओके, हिम, एट हिम, यहाँ पर डायरेक्शन, पॉइंटिंग फिंगर इज टुवर्ड हिम, किसकी तरफ है, विच शो डायरेक्शन। मतलब डायरेक्शन को यहाँ बताया जा रहा है कि फिंगर की जो डायरेक्शन है किसकी तरफ है, उसकी तरफ है। ओके, तो जब यहाँ पॉइंट हो या डायरेक्शन हो किसी की ओर के लिए, उसके साथ हम एट लगाते, एट हिम, एट हर। तो जिसकी तरफ इशारा किया गया, किसकी, एट हर की तरफ इशारा किया गया, हिम की तरफ इशारा किया गया, उसके साथ हम क्या लगा रहे हैं, एट लगा रहे हैं। ओके, तो ध्यान दें इसको। नेक्स्ट चलते हैं, टू डिस्क्राइब स्टैटिक कंडीशन। अब ये भी एक पॉइंट बनता है कि जब एक आदमी, एक व्यक्ति या एक एनिमल या एक वस्तु कंटिन्यू एक स्टेज में हो, एक स्थिति में हो, वो अपनी पोजीशन को, अपनी स्थिति को चेंज नहीं कर रहा है, उस कंडीशन में हम एट लगाते हैं। जैसे यहाँ पर ही इज एट वर्क, और वो कंटिन्यू क्या कर रहा है, एक ही पोजीशन में, काम की पोजीशन में, स्टैटिक है वो। स्टैटिक का मतलब एक जगह खड़ा नहीं है, मतलब कि एक ही काम में वो संलग्न है, एक ही काम में बिजी है, उससे वो डाइवर्टेड नहीं है, उसका ध्यान इधर उधर भटक नहीं रहा है, एक ही काम कंटिन्यू कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम क्या लगा रहे हैं, एट लगा रहे हैं। जैसे नेक्स्ट, शी इज बिजी एट स्टडी, वो कंटिन्यू एक ही काम कर रही है, एक ही स्थिति में है, एक ही स्थिति में है। वो कौन सी स्थिति है, स्टडी की स्थिति है, तो उसके साथ हम एट लगा रहे हैं। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, रेफर्स टू डायरेक्शन, हमने पहले भी ये कर दिया था, वी यूज एट। अब ध्यान दें,
आफ्टर वर्ब when directing something toward another person or thing। अब जैसे हम एक वर्ब के साथ लगाते हैं क्या, एट, वर्ब के साथ, यहाँ स्माइल एट, लाफ के साथ हमने, स्माइल एक वर्ब है, लाफ एक वर्ब है, उसके साथ हमने एट लगाया। क्यों इस वर्ब को, इस क्रिया को हम एट के साथ क्यों जोड़ा, क्योंकि ये एक व्यक्ति की तरफ इशारा कर रही है, एक पॉइंट की तरफ इशारा कर रही है एक्टिविटी। जैसे स्माइल का काम हो रहा है, तो स्माइल हो रहा है लेकिन वो स्माइलिंग एक दिशा की तरफ हो रही है। मान लो कोई व्यक्ति हंसेगा तो वो किसी के ऊपर हंसेगा या किसी की तरफ हंसेगा, तो इसका मतलब उसकी डायरेक्शन है। ओके, शी वॉज वेविंग एट द क्राउड। यहाँ पर वेविंग मतलब वो उसकी एक्टिविटी क्या हो रही है, वे हाथ हिलाने का काम कर रही है। वो क्या कर रही है, वेविंग कर रही है, हाथ हिला रही है। उसकी एक्टिविटी, उसकी वर्ब है, उसकी वर्ब क्या है, वेव करने की। तो वेव वर्ब के साथ यहाँ एट लगा, क्यों, क्योंकि उसकी जो एक्टिविटी है वो हाथ हिला रही है, किसकी तरफ, किसकी ओर हिला रही है, द क्राउड, भीड़ की ओर हिला रही है। तो उसकी वर्ब को एक दिशा देने के लिए हम ऐड लगाते हैं, एक क्रिया को दिशा देने के लिए हम ऐड लगाते हैं। उसने क्रिया की हाथ हिलाने की, लेकिन उसने ये हाथ किसकी दिशा में हिलाया, क्राउड की दिशा में हिलाया, तो उस कंडीशन में हम ऐड लगाते हैं। ओके, दे वर स्माइलिंग एट लिटिल बॉय, वो काम कर रहे हैं स्माइल करने का, वर्ब उसकी स्माइल है, लेकिन उसकी स्माइल किस दिशा में है, लिटिल बॉय की तरफ। किस दिशा में, लिटिल बॉय की तरफ। तो वो किसके ऊपर हंस रही है, लिटिल बॉय के ऊपर हंस रही है। दे वर लाफिंग एट लिटिल बॉय, उसके हंसने की जो डायरेक्शन है किसकी ओर है, लिटिल बॉय की ओर है। जब ऐसी कोई वर्ब आए जिसका काम हो रहा है किसी की डायरेक्शन की तरफ, तो उस कंडीशन में हम एट लगाते हैं। काम हो रहा है, वर्ब हो रही है, लेकिन उसकी डायरेक्शन हो, एक की तरफ डायरेक्शन हो, उस कंडीशन में हम एट लगाते हैं। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर एक फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दें इस बात को। जब रेफर टू अ बिल्डिंग, अब ध्यान से इस पॉइंट को समझना है। यहाँ पर भी हम गलतियां करते हैं। क्या गलती करते हैं, जब हम एक बिल्डिंग की तरफ इशारा करते हैं, जब हम एक बिल्डिंग, एक भवन है, एक बिल्डिंग है, उसकी तरफ इशारा करते हैं, तब हम एट का यूज नहीं करते हैं। ध्यान दें, जब बिल्डिंग की तरफ इशारा करना हो तब एट का यूज नहीं करना है, तब हम एट नहीं लगाते। कुछ ना एट लगता है ना इन लगता है, क्या लगता है, टू लगता है। ओके, बिल्डिंग की ओर इशारा करने के लिए टू लगता है। लेकिन अगर बिल्डिंग के अंदर की एक्टिविटी, बिल्डिंग के अंदर की एक बिल्डिंग है, उसके अंदर एक्टिविटी, क्रियाएं हो रही हैं, उसके अंदर की एक्टिविटी को बताने के लिए या उस बिल्डिंग के अंदर की एक्टिविटी को शो करने के लिए या उसको जोर डालने के लिए हम एट लगाते हैं। ध्यान दें, जब भी बिल्डिंग के साथ एट लगा होगा, कहीं कोई बिल्डिंग है, तो उसका मतलब वो हम उस बिल्डिंग की तरफ इशारा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उस बिल्डिंग के अंदर की जो एक्टिविटी है उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अदरवाइज अगर हम किसी बिल्डिंग की ओर जा रहे हैं, वहां तो टू लगता है। जैसे आगे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल है, आई लव बीइंग एट स्कूल। यहाँ स्कूल एक बिल्डिंग है, यहाँ स्कूल एक बिल्डिंग है जहाँ एक्टिविटी होती है। आई लव बीइंग एट स्कूल, एक्टिविटी विद इन द स्कूल। यहाँ मैं प्यार करता हूँ, स्कूल में रहना मुझे अच्छा लगता है, मुझे स्कूल में रहना ये चीज मुझे बहुत प्यारा लगता है। मतलब यहाँ वो व्यक्ति या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ स्कूल से, उस बिल्डिंग से नहीं। बिल्डिंग के अंदर जो एक्टिविटी होती है, बिल्डिंग के अंदर जो एक्टिविटी होती है उससे प्यार करता हूँ, ना कि स्कूल की बिल्डिंग से। उस कंडीशन में जब एट लगा होगा तो ये सेंस मिलता है। जब स्कूल के अंदर की एक्टिविटी या उस भवन के अंदर की एक्टिविटी को हम बताते हैं तो हम क्या लगाते हैं, एट लगाते हैं। जैसे आई हेट इन द ऑफिस, मान लो ऑफिस है, हम ऑफिस की उस बिल्डिंग की बात नहीं कर रहे हैं, मैं हेट उस ऑफिस की बिल्डिंग से नहीं करता हूँ, बल्कि ऑफिस के अंदर जो एक्टिविटी होती है शायद मुझे वो पसंद नहीं है, इस वजह से मैं उसे हेट करता हूँ। ओके,
तो इसका मतलब हम जब एट लगाते हैं किसी बिल्डिंग के साथ, एट स्कूल, एट ऑफिस, कुछ भी, तो इसका मतलब हम उसकी एक्टिविटी की बात करते हैं, उस जगह, उस बिल्डिंग के अंदर होने वाली एक्टिविटी की। ओके, अगर दूसरा एग्जांपल देखें, आई एम गोइंग टू स्कूल, यहाँ हम स्कूल के साथ टू लगाते हैं, ऊपर हम स्कूल के साथ एट लगाते हैं, तो इसका मतलब यही है, इंडिकेटेड टू स्कूल बिल्डिंग। यहाँ हम स्कूल बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? स्कूल जा रहे हैं, बिल्डिंग की तरफ। आई एम गोइंग टू ऑफिस। टू जहां लग गया तो इशारा हो रहा है कि हम की ओर जा रहे हैं, उस बिल्डिंग की ओर जा रहे हैं जहां स्कूल है। ओके, जहां एट लग गया तो ये सेंस बनेगी कि हम उस स्कूल के अंदर की एक्टिविटी की तरफ इशारा कर रहे हैं। जहां टू स्कूल होगा या टू उस बिल्डिंग का नाम होगा, तो वहां हम मतलब क्या समझेंगे कि हम उस बिल्डिंग की ओर जा रहे हैं, हमारा जो संबंध है उसकी ओर बन रहा है। ओके, तो ऊपर वाला क्या है कि हम उस बिल्डिंग के अंदर की एक्टिविटी को प्रेफर कर रहे हैं। ओके, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड के साथ जिसको इसकी ज़रूरत है, और साथ में रेड बटन आपके राइट साइड में है, उसको प्रेस करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। थैंक यू।